हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए फैक्ट वाइज फैक्ट लेकर आया हूं। अगर आपकी तैयारी आपने जितनी तैयारी की है उसका आकलन इस क्लास से आप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें वो सारे फैक्ट मिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना इनकी बनती है इन क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और जनरली क्वेश्चन है जो आपको आना कंपलसरी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इन क्वेश्चनों से आकलन कर सकते हैं अपना, और अगर नहीं है तो इन क्वेश्चनों को देखकर आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपने आज का पहला फैक्ट। हमारे जो आज का पहला फैक्ट है वह हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर डगलस एंजल वर्ड। डॉक्टर डगलस एंजल वर्ड ने 1964 में माउस का आविष्कार किया था। किसका किया था? माउस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो डॉक्टर डगलस एंजल बर्ड ने किया था। किसने किया था? डगलस एंजल बर्ड ने 1964 में माउस का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारा जो अगला पॉइंट है वो हो जाएगा, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स ली को जाता है। किसको जाता है? पहली वेबसाइट का श्रेय किसको जाता है? टिम बर्नर्स ली को जाता है। और उस वेबसाइट का नाम क्या था दोस्तों? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, उसका नाम था www। क्या नाम था? www। और उसका फुल फॉर्म क्या लिखा है यहाँ पर? वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्रथम वेबसाइट का निर्माण किसने किया था, या श्रेय किसने किया, श्रेय किसको जाता है? तो टिम बर्नर्स ली को जाता है। और उस वेबसाइट का नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब नाम है। और www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं आपको कई तरह से क्वेश्चन बना बना कर यही बताऊंगा, बस आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए। आप लोग क्या करते हैं, क्लास को स्किप कर देते हैं या स्पीड मोड पर लगा देते हैं। उससे क्या होता है, बीच बीच में जो मैं आपको जानकारी देता हूं वह जानकारी आप नहीं ले पाते हैं। और एडमिट कार्ड आ गए हैं, आपको मालूम होगा। जिस व्यक्ति ने अभी एडमिट कार्ड, जिस स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड नहीं निकाले हैं, वो अपना एडमिट कार्ड निकाल के अपना सेंटर देख लें। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। हमारा जो अगला फैक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा, बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बिल गेट्स और पॉल एलन। किसने? बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। किसकी की दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ बिल गेट्स के साथ सह सहयोगी कौन से थे? जो उनके सहयोगी थे तो उनका नाम क्या है दोस्तों? यहां पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, पॉल एलन। क्या नाम है? पॉल एलन, ये उनका नाम है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यानी कि नोट्स बना रहे हैं तो उनके नोट्स ही बना ली। इसके साथ बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड हेड 1995 में लिखी गई, वर्तमान में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्यों में लगे हैं जी। ठीक है, इनका एक थोड़ा सा डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने आगे की क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। एक फैक्ट और यहां पर आ जाता है। हमारा फैक्ट है, भारत में सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का जन्म दिया, या उसका बनाया, उसका आविष्कार किया। तो उनका नाम क्या था? भारत में सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल बनाया, और उस मेल का क्या नाम था? हॉटमेल नाम था। ठीक है, सबीर भाटिया ने इसका आविष्कार किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, सारे आपके लिए पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हूं, बस आप क्लास के लास्ट तक बनी रहिए, क्लास को इसकी मत करिए। देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, ब्लूटूथ एक बेतार तकनीक है जिसके द्वारा मोबाइल फोन के जरिए कम दूरी में कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। ये एक फैक्ट था, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। इसके बाद जो फैक्ट हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा, वाईफाई का अर्थ है, वाईफाई का अर्थ क्या है? वायरलेस फिडेलिटी का प्रयोग बेतार तकनीकी द्वारा कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। आपको एक क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या क्लियर हो गया है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या लिखा है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, ये हमारा वाईफाई का फुल फॉर्म हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट है वह हो जाएगा, WAP का फुल फॉर्म सबसे पहले आप देख लीजिए। WAP का फुल फॉर्म होता है हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट। क्या होता है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। हमारा ये WAP का फुल फॉर्म हो गया है। यह एक युक्ति है जो विभिन्न संचार माध्यमों को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाती है। यहां से दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं।
उस युक्ति का नाम बताइए जो विभिन्न संचारों के माध्यम को जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है, उसको WAP बोलते हैं। और WAP का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। क्या होता है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को स्किप मत करिए। आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हूं जो CBCT के एग्जाम में आने की अति संभावना बनती है कि बस आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, देखते हैं अपना अगला पॉइंट। ऑप्टिकल माउस में पैड की जरूरत नहीं है, पर नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। क्या है? आप देख लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। उस माउस का नाम बताइए जिस पर माउस पैड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिकल माउस बोलते हैं, क्योंकि उनमें घूमने वाला कोई भाग नहीं होता है। जो गोल गोल बॉल होती है, जो सर्कल वाली, वह उसमें नहीं होती है, घर्षण करके वो घूमती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है। हाइपर टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है। यह एक पॉइंट है, फैक्ट है। हाइपर टेक्स्ट का एक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट का एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा ब्लॉक शब्द। ब्लॉक शब्द और बेब्लॉक से बना ब्लॉक किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेबसाइट है जहां आप अपने विचार, अनुभव, जानकारी रख सकते हैं। इस वेबसाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। ठीक है, कौन सी वेबसाइट है? ब्लॉक शब्द बेब्लॉक शब्द से बना है। ठीक है, इसको आप फैक्ट है, आप पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। ठीक है, हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बेटा रिलीज किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयुक्तता को परखने के लिए निर्माण दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? थोड़ा जूम कम कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट है हमारा, बेटा रिलीज किसी सॉफ्टवेयर या तकनीकी की उपयुक्तता को परखने के लिए निर्माण के दौरान बाजार में जारी करने के लिए किया जाता है। क्या है? बेटा रिलीज की सॉफ्टवेयर तकनीकी की उपयुक्तता को परखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बेटा रिलीज का। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। हमारा जो अगला फैक्ट हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा अगला फैक्ट है वह है हमारा कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो कीबोर्ड की संरचना का श्रेय आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, किसको जाता है? ये क्रिस्टोलोथम सोल्स। किसको जाता है? क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को जाता है। कीबोर्ड की संरचना का श्रेय किसे जाता है? तो क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। और माउस का डॉक्टर डगलस एंजल वर्ड। और वेबसाइट का www वेबसाइट का श्रेय किसे जाता है? टिम बर्नर्स ली को जाता है। यहां तक अभी आप लोगों का सब क्लियर होगा। इन बातों को आप लोग बिल्कुल माइंड में अपने फिट कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क DCD का आविष्कार 1965 में जेम्स रसेल ने किया था। किसने किया था? जेम्स रसेल ने 1965 में किया था। किसका किया था? DCD का। यहां पर आप फुल फॉर्म भी देख लीजिए। क्वेश्चन और बनता है कि DCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DCD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया था? 1965 में जेम्स रसेल ने किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी। बस आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिए, क्लास को स्किप मत करिए। ठीक है, हमारा जो अगला पॉइंट है वह हो जाएगा बॉब नोई तथा गॉर्डन मूरे ने सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? बॉब नोई तथा गॉर्डन मूरे ने सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी की स्थापना की। किसने की थी? बॉबी नोई और गॉर्डन मूरे ने इंटेल कंपनी की स्थापना की थी। किसने की थी? इंटेल कंपनी की स्थापना की थी इन दोनों ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। थोड़ी सी हेल्थ डिस्टर्ब है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा क्लास में, पर मैं आपके लिए पर डे क्लास इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। मिक्सअप क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी का आकलन हो जाए। ये क्वेश्चन बनते हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को मिस मत करिए, या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि जाने के पहले एग्जाम में एक बार इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख लें। इनमें से एक दो क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना बनती है। प्लीज़ दोस्तों इनको नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये क्वेश्चन आती हैं तो बहुत अच्छी बात है।
CDMA का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो CDMA का फुल फॉर्म देखिए, एक फैक्ट है और बहुत से उसमें क्वेश्चन जुड़े हैं। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो CDMA कहती हैं। और CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA का फुल फॉर्म होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में अंतर यह है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देश या निर्देशों का समूह कहा जा सकता है या दिया जा सकता है तथा यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक ही निर्देश दिया जा सकता है, वह भी जोड़ने घटाने का। ये नॉर्मल सा फैक्ट था, आपको आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। हमारा जो अगला फैक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा, प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में किया था। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन में से एक एक दो क्वेश्चन और बनते जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्लास को स्किप मत करिए, क्लास को लास्ट तक देखिए। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा हमारा, कौन सा? ये आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप होता है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने किया था। किसने किया था? प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड यानी आईसी का निर्माण किसने किया था? फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने किया था। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर। एक पॉइंट से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। कैसा भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको छोड़ें ना और क्लास के लास्ट तक बने रहिए। क्लास अगर आपको पसंद आए तो प्लीज क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट है वह हो जाएगा, मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकिरण की लंबाई में मापा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया यहाँ पर कि मॉनिटर का आकार किस में मापा जाता है? तो मॉनिटर के विकिरण की लंबाई में मापा जाता है। फैक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। किस में मापा जाता है मॉनिटर का आकार? तो मॉनिटर के विकिरण में नापा जाता है। ठीक है, विकिरण की लंबाई मापा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वह है, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक एलान सोगाट ने 1971 में किया था। किसने किया था? फ्लॉपी डिस्क का दो तीन क्वेश्चन बनते हैं यहां से भी। देखिए, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार पहली बात किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था एलान सोगाट ने किया था। कब किया था? 1971 में किया था। और वह वैज्ञानिक किससे रिलेटेड थे? फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक थे वो। और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखिए, एक क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं से क्वेश्चन अगर ये आ रहे होंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो IBM के वैज्ञानिक यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के वैज्ञानिक एलान सोगाट ने 1971 में फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था। फैक्ट क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फैक्ट है हमारा, कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम से है जो अन्य प्रोग्रामों की क्रियान्वयन के लिए आधार तैयार करता है। एक प्लेटफॉर्म में चलने वाले प्रोग्राम सामान्यतः दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चल सकते हैं। फैक्ट है, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। हमारा जो अगला फैक्ट है वह हो जाएगा, अमेरिका के विंटन कर्व को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। तो इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यह भी एक पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। अमेरिका के विंटन कर्व को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछने गए इसलिए इनके आने की संभावना बनती है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या है? अमेरिका के विंटन कर्व को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ये एक फैक्ट क्लियर आपका हो गया होगा। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो फैक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा, नेटिकेट इंटरनेट के प्रयोग किए, सॉरी दोस्तों क्या है क्वेश्चन? नेटिकेट इंटरनेट प्रयोग के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का समूह है। कौन सा है अपेक्षित नियमों और व्यवहारों का समूह? तो नेटिकेट इंटरनेट प्रयोग के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का एक समूह है। फैक्ट था। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला जो फैक्ट हो जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारा, वह हाइपरटेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र व प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक या जोड़ा जा सकता है। इसका विकास
टेड नेल्सन ने 1960 में किया था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके द्वारा टेक्स्ट या रेखा चित्र आदि को आपस में जोड़ा जा सकता है, यानी लिंक किया जा सकता है। और हाइपर टेक्स्ट का विकास किसने किया था? तो ये किया था टेड नेल्सन ने। किसने किया था? टेड नेल्सन ने 1960 में किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। हमारा जो अगला फैक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा WAP का फुल फॉर्म क्या होता है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? WAP का क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, वही क्वेश्चन है। WAP का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है मोबाइल फोन द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल करने के दौरान प्रयोग किए जाने वाले नियमों का एक समूह है। ये कौन सा है? WAP यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, मोबाइल में इंटरनेट का जब आप लोग प्रयोग करते हैं तब यह इसका एक नियमों का एक समूह है जी। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला जो फैक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनेट फोन कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग कर टेलीफोन कॉल स्थापित करने की प्रक्रिया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, थोड़ा घुमावदार है। इंटरनेट फोन कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग कर टेलीफोन कॉल स्थापित करने की प्रक्रिया है। फैक्ट है। बढ़ती हैं अगले फैक्ट की तरफ। हमारा जो अगला फैक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनेट तथा कंप्यूटर का प्रयोग कर किए गए अवैध कार्य जैसे सुरक्षित फाइलों को देखना और नष्ट करना, वेब पेज में परिवर्तन करना, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना, वायरस जारी करना आदि साइबर कहलाता है। ठीक है, साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। और साइबर क्राइम की मैंने एक क्लास ऑलरेडी बना चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं वह भी आप देख सकते हैं। क्रैकिंग, हैकिंग और फिशिंग बहुत से होते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। बढ़ते हैं, इसी के साथ IT एक्ट की भी 1-2 क्लासें हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा आइकन का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। ICANN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर्स। क्या होता है आइकन का फुल फॉर्म? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक विशेष पता देने के उद्देश्य से 1998 में गठित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो उस अंतरराष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट के प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशेष पता यानी IP एड्रेस का पता देने के लिए, एक विशेष पता देने के लिए 1998 में गठित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? आइकन नाम है। और आइकन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट में टाइप करके बोलते हैं सर क्लास बहुत अच्छी थी, या कोई क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ आप लोग मेरी क्लास को देखकर पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग भी हमारा सहयोग करें। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको PDF प्रोवाइड कराने की भी सोच रहे हैं और भी क्लासेस चालू करने की सोच रहे हैं, जो आपके MP के एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होंगी। ठीक है, हमारा जो अगला पॉइंट है वह हो जाएगा हमारा इमोटिकॉन। क्या है? इमोटिकॉन एक या अधिक संकेतों का समुच्चय है जिसके द्वारा इंटरनेट पर विशेष भावना को व्यक्त किया जाता है। इमोटिकॉन क्या है? एक या अधिक संकेतों का एक समुच्चय है जिसके द्वारा इंटरनेट पर किसी विशेष भावना को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मतलब मुस्कुराता चेहरा का मतलब दुखी चेहरा। ठीक है, मतलब बहुत सी ऐसे आप इमेजेस भेज सकते हैं वहां पे। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है। क्या है? एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है। सबसे पहले क्या है? एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार का व्यवस्था का प्रयोग करता है। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो यही बन जाता है कि एक्स्ट्रानेट क्या है? एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीक और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। 2 क्वेश्चन यहां से बन गए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हैकर एक व्यक्ति है जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मनोरंजन या उत्सुकतावादक गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता है। ठीक है, हैकर के बारे में आपको जानकारी होगी, इसकी पिछली क्लास बन चुकी है, बहुत विस्तृत क्लास है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। प्ले लिस्ट में अधिकतर उन सारी क्लासों को कर लिया गया है, पूरा आप लोगों के लिए बना दी गई है वो क्लास आपने जिस क्लास के बारे में बोला था, और वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे क्वेश्चन अब बनने लगे हैं टेक्निकल से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा ब्रिटेन के एलन ट्यूरिंग सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विचारधारा रखी थी। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि ब्रिटेन के एलन ट्यूरिंग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ से जान लीजिए। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल। किसका फुल फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं? एआई के फुल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विचारधारा किसने रखी थी? तो वह रखी थी ब्रिटेन के वैज्ञानिक कौन थे? एलन ट्यूरिंग। कौन थे? एलन ट्यूरिंग थे ये, ठीक है। एलन ट्यूरिंग ने क्या की थी? इसकी विचारधारा रखी थी। पर इस क्षेत्र में योगदान का कारण किसको जाता है? जॉन मैकार्थी को जाता है। किसको जाता है? जॉन मैकार्थी को जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का श्रेय या योगदान किसे जाता है? तो जॉन मैकार्थी को जाता है। और इसका जो विचारधारा या इसकी स्थापना कह सकते हैं, इसकी शुरुआत किसने रखी थी? ब्रिटेन के वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने रखी थी। किसने रखी थी? एलन ट्यूरिंग ने रखी थी। और श्रेय किसको जाता है? जॉन मैकार्थी को। क्यों? क्योंकि इनने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। इनको बुद्धिमत्ता का फादर्स भी कहा जाता है। हमारा जो अगला फैक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीटीपी का फुल फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का विकास मैकिन्टोश कंपनी द्वारा किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि डेस्कटॉप का विकास किसने किया था? डेस्कटॉप पब्लिशिंग का विकास किया था मैकिन्टोश कंपनी के द्वारा किया गया था। किस कंपनी के द्वारा किया गया था? मैकिन्टोश कंपनी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध विश्व के सबसे बड़े एनसाइक्लोपीडिया यानी विकिपीडिया की स्थापना किसने की थी? जिमी वेल्स ने की थी। विकिपीडिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग का यूज भी करते होंगे। कोई भी जानकारी निकालने के लिए सबसे पहले आप विकिपीडिया पर ही जाते होंगे। तो इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध सबसे बड़ी सूचना कौन सी है? विकिपीडिया। और विकिपीडिया की स्थापना किसने की थी? तो जिमी वेल्स ने की थी। किसने की थी? जिमी वेल्स ने की थी। किसकी? विकिपीडिया की, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा बेंगलोर स्थित इंफोसिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी? इंफोसिस टेक्नोलॉजी। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, भारत के, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप लोग देख लीजिए। बेंगलोर स्थित इंफोसिस टेक्नोलॉजी का प्रारंभ एन नारायण मूर्ति द्वारा 1981 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एन नारायण मूर्ति द्वारा 1981 में किया गया था। किस कंपनी का? इंफोसिस टेक्नोलॉजी का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया का क्वेश्चन है, भारत के वैज्ञानिक हैं ये। वैज्ञानिक मतलब इनने इसकी स्थापना की थी इस संस्था की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला जो फैक्ट हो जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फैक्ट है हमारा वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का रोड रनर है जो 100 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड करता है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है। देखिए ये फैक्ट बदलते रहते हैं, वर्तमान में कोई और हो जाता है, फिर कोई और हो जाता है, क्योंकि आज के समय में आप भी जानते हैं कि प्रतिदिन नए कंप्यूटर का विकास हो रहा है, कोई ना कोई कंप्यूटर विकास हो रहे हैं, इसलिए ये अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। पर यह भी एक हमारा वर्तमान में विश्व का सबसे तेज अभी की गणना है। आप यूट्यूब पे भी इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इका। क्या है? इका नाम है उसका। क्या नाम है? इका है। जिसका विकास किसने किया था? टाटा के पुणे में स्थित CRL यानी कंप्यूटेशनल रिसर्च लाइब्रेरी द्वारा किया गया था। कब किया? यह 117.9 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। फैक्ट है, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इका नाम है उस कंप्यूटर। क्या नाम है? भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का इका नाम है। बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। अगला जो फैक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा विलियम हिगिनोथॉम ने 1998 में कंप्यूटर के प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया था। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किसने किया था? तो विलियम हिगिनबॉथम ने किया था। किसने किया था? विलियम हिगिनबॉथम ने 1958 में किया था। किसका? प्रथम वीडियो गेम का विकास किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा माया सेकंड यानी माया दूसरा एक DNA कंप्यूटर है।
ठीक है। एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए माया क्या है, माया सेकंड एक डीएनए कंप्यूटर है जिसमें सिलिकॉन चिप की जगह पर क्या लगाया गया है, उसमें सिलिकॉन चिप की जगह पर डीएनए का धागे का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? डीएनए धागे का प्रयोग किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, आप लोग इसको नोट या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। माया सेकंड एक डीएनए कंप्यूटर है सबसे पहले, और इसमें सिलिकॉन चिप की जगह पर डीएनए धागे का प्रयोग किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो फैक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, माया एक शक्तिशाली त्रिआयामी सॉफ्टवेयर है। माया क्या है? देखिए वो माया सेकंड कंप्यूटर था डीएनए, यहां पर क्या बोला है? माया एक शक्तिशाली त्रिआयामी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों और वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञान जनक माना जाता है। उम्मीद है ये फैक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों क्लास यहाँ पर पूरी होती है और उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। हमने ये क्लास इसलिए आपके लिए बनाई थी क्योंकि इससे आपका एक आकलन हो जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है और क्वेश्चन कैसे पूछी जाती है उनका भी एक लेवल बता दिया है। इससे जुड़े जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वह भी मैंने आपको बताए हैं। इसलिए आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।